वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। काफी लंबे समय से जो रुकी हुई वैकेंसी है बीईओ की यूपीपीएससी की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। आपने न्यूज वगैरह देख ली होगी, कई सारी वैकेंसीज में समकक्षता संबंधी जो विवाद होते थे उसको यूपीपीएससी ने अब खत्म कर दिया है। नियमावली संशोधन हुआ है शासन की तरफ से और समकक्षता का विवाद अब नहीं रहेगा। तो बीईओ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, बीएड वाले खास करके। आपका ग्रुप 9 अगस्त 2025 से प्रीलिम्स का हमने शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम एग्जाम कैसा हुआ था, क्या स्टडी फॉर सिविल सर्विस का परफॉर्मेंस रहा था, आपको बीईओ के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस से ही तैयारी क्यों करनी चाहिए। और जो लोग हमारे 9 अगस्त वाले ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसके बारे में कहा गया था। टेलीग्राम वाले ग्रुप में स्ट्रैटेजी वीडियो से हम लोग शुरुआत करते हैं। रणनीति वाला वीडियो यही है, स्ट्रैटेजी वीडियो नंबर 1। हम एक ही स्ट्रैटेजी वीडियो देते हैं कोर्स के दौरान, बाद में फर्दर आपको क्लैरिफिकेशंस और आगे मोटिवेशनल मैसेज मिलता रहता है। क्लासेस वगैरह शुरू हो जाती हैं स्ट्रैटेजी वीडियो 1 मिलने के बाद से। इसके अलावा पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो होगा, उसको देखिएगा और आपका ग्रुप यहाँ से शुरू हो जाता है। अब जल्दी जल्दी बीएड वालों के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, आपने देखा होगा। बहुत लंबे समय का इंतजार आप सभी को करना पड़ा है। जिन लोगों की तैयारी नहीं थी, जिन लोगों ने आशा छोड़ दी थी, आप लोग तैयारी में जुट जाइए। सभी लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस से इस पेड ग्रुप में तैयारी कराई जाएगी और कई सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव भी चलेंगे। पेड ग्रुप की डिमांड क्या है, जैसे कुछ लोगों ने पूछा था। डेली 4 से 5 घंटे अभी के लिए फॉलो करना है। 100 दिवस का डे वाइज क्लास नोट्स का और इन्हीं क्लास नोट्स पर आधारित रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का हमारा टाइम प्लान रहेगा। उसको अगर आप फॉलो करते जाएंगे 100 दिवस तक, मंथली करंट अफेयर कंप्लीट करते जाएंगे, तो बीओ सिलेबस जो प्रीलिम्स का है, जो अभी हम आगे दिखाएंगे ही, उसका एक बड़ा चंक आप कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी, एग्जाम डेट वगैरह अनाउंस होगी, तो हमारा रिवीजन चलने लगेगा। प्रैक्टिस आप लगातार हमारी पेड क्विज टेस्ट सीरीज से करेंगे इस पेड ग्रुप में और इस तरीके से आप अपना कंप्लीट करेंगे। यूपीपीएससी बीईओ का पेपर एक ही बार कंडक्ट कराया यूपीपीएससी ने। 2020 में इसका प्रीलिम्स हुआ था अगस्त मंथ में कोविड के बाद, और 2019 में दिसंबर में वैकेंसी अनाउंस हुई थी। वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षा पिछली बार ये हुई थी, कठिन स्तर का पेपर पूछा गया था। 2020 के हिसाब से काफ़ी कठिन स्तर का पेपर आया था। हालांकि कट ऑफ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन आरटीआई से जो हमको कट ऑफ पता चला था वो कट ऑफ कम रहा था। तो इसमें तैयारी के दौरान क्या देखना है आपको कि बड़े सिलेबस की तैयारी करनी है। सिलेबस के मुख्य बिंदुओं की तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप सिलेबस के हिस्सों को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे सिलेबस में से कुछ सरल, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट सवाल आएंगे। आपको सरल मॉडरेट सवाल बनाने पड़ेंगे। सिलेबस बड़ा है, पूरा जीएस का यहाँ पे सिलेबस दे दिया है यूपीपीएससी ने, आरओ जैसा प्रीलिम्स में, और कठिन स्तर का पेपर आया था। हालांकि कट ऑफ कम रहा था एज पर आरटीआई। ऑफिशियल कट ऑफ इसका कभी डिक्लेयर नहीं हुआ प्रीलिम्स वाला। मुख्य परीक्षा का कट ऑफ आया था। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या है, सब अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो निष्कर्ष कुल मिलाकर क्या है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में अगर आप आ चुके हैं, तो जो यहाँ पे दिया जाएगा, जो का मतलब है कि क्लास नोट्स जो हम शुरुआत में देंगे आपको, डे वाइज क्लास नोट्स आएंगे, प्लस इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे इसी क्लास नोट्स पर आधारित। इनसे आप समझ बनाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास नोट्स में दिए गए मुख्य बिंदुओं को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। और क्लास नोट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, हम सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको दे देंगे। हर सब्जेक्ट के एक एक नोट्स वो रिवीजन के लिए होगा। लगातार आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षा है। इसमें पेड क्विज और टेस्ट सीरीज दोनों का महत्व रहेगा। आपको अच्छे से सब कुछ जो है पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी लगातार करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे बीओ प्रीलिम्स पेपर में लास्ट टाइम कि उन्हें प्रैक्टिस से ही किया जा सकता था। परिशिष्ट 4 में सिलेबस दिया हुआ था। 300 पूर्णांक का 120 प्रश्नों वाला पेपर इसमें होता है और इसी से मेंस का कट ऑफ बनता है। तो कैलकुलेशन वही है, 15 गुना लोग ही मेंस लिखते हैं इसमें भी, जैसे यूपीएससी के हर एग्जाम में होता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए 200 पोस्ट आई फॉर एग्जाम्पल, तो कितने लोग मेंस लिखेंगे, 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे। और मुख्य परीक्षा में इसमें समान अध्ययन का लिखित पेपर होता है 200 पूर्णांक का, और फिर इसमें समान हिंदी और निबंध के पेपर होते हैं। हिंदी परंपरागत आती है इसमें, यानी कि लिखित। इसका सिलेबस ही गिवन है, तो 100 नंबर में हिंदी आती है और 100 नंबर का हिंदी निबंध आता है, जिसको आपको हिंदी में ही लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी निबंध, जैसे आरओ में होता है, आप इसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। मेंस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराएंगे बीओ प्रीलिम्स के बाद। अभी काफ़ी टाइम है मेंस में। प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीएड हैं या फिर जो डिग्री मानी गई थी पिछली वैकेंसी में, वो आप उसके लिए आहर हैं, तो आपको करने लगना चाहिए। बीएड वाले तो जरूर करिए, बीएड वाले फाइनली सिलेक्ट हुए थे। बीएड के समकक्ष जो भी डिग्रीज आएंगी वो ऑफिशियल नोटिस के बाद ही हमको पता चल पाएगा, लेकिन बीएड वाले जो भी लोग हैं तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए बीईओ के लिए। इसमें सिलेबस देखें अगर, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत के संदर्भ में भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले, घटनाक्रम यानी करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता और प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर की अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित,
ये 2 प्रैक्टिस वाले पॉइंट हैं, इसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके, क्योंकि 16 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। 16 प्रश्न इसमें आए थे, 104 प्रश्न अन्य बिंदुओं में से थे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि यूपी स्पेशल। तो इसमें यूपी जीके, यूपी करंट दोनों ही आती है। यूपी के अच्छे खासे सवाल इसमें पूछे गए थे। 104 प्रश्न यहाँ पर थे। 16 इन क्वेश्चंस को हटा दें, 78 क्वेश्चंस उस समय के हमारे स्टडी मटेरियल से आप कर सकते थे। हमने इसमें बैच चलाया था और 309 पोस्ट इसमें आई थी। कुछ पोस्ट रिक्त भी रह गई थी, खाली रह गई थी। 52 स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस पेड ग्रुप से हुए थे। तो 52 स्टूडेंट्स में से कई सारे हमारे स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तब से ही अभी तक वो चल भी रहा है। काफ़ी सारे लोग अपडेट्स वगैरह उसमें शेयर करते हैं, अपने विभागीय कामकाज की जानकारियाँ उसमें फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, सरकार की स्कीमों की जानकारी बढ़ाते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा था। 52 स्टूडेंट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ पेड इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ, तो लोग हमारे प्री और मेंस के पेड ग्रुप में आए थे, और उसके अलावा फ्री के हमारे इनिशिएटिव से कई सारे लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार भी पूरा प्रयास रहेगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम सिलेक्ट कराए उन लोगों को जो बीएड करे हुए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, ये परीक्षा पास करके। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो बीईओ प्रीलिम्स में और आखिरी सिलेक्शन हुए थे, मतलब फाइनली जो लोग बीईओ बने थे, उन लोगों के मैसेजेस आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप में, फ्री वाले में खुद ही देख सकते हैं। आप सबने खुद ही बताया था। यहाँ पर कई सारे लोगों का पॉडकास्ट भी हमारे ज्ञान सर ने लिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा अब इस पर चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीईओ के बाद जितने भी पेपर हुए यूपीपीएससी के, हर साल जो प्रीलिम्स होता है यूपीपीएससी का, आरओआरओ का री एग्जाम हुआ था। आरओआरओ के कैंसल्ड पेपर में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मटेरियल से, पेड ग्रुप के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से, कई बार टेस्ट सीरीज से, कई बार पेड क्विज से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा पिछले 8-9 वर्षों से हो रहा है। सबसे ट्रस्टेड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एटलीस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। आप इसको जो है ज्वाइन करके अपनी पूरी बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं अगले 100 दिवस में। आप खुद ही प्रूफ वगैरह देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में गिवन है। जो भी लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बीईओ प्रीलिम्स के फुल पेड बैच में आए होंगे, उनको 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। तो ये ग्रुप है, एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप इसमें से है, और एक आपका डाउट क्लियरेंस वाला सपोर्ट वाला ग्रुप है, इसमें डाउट वगैरह पूछेंगे। और तीसरा ग्रुप है पेड क्विज वाला ग्रुप। पेड क्विज वाला ग्रुप हमारा काफ़ी दिन से चल रहा है और इसमें इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी बीच में आरओआरओ का जो पेपर हुआ, इसके अलावा यूपीपीएससी का पेपर हुआ, सिलेबस कॉमन होने की वजह से कई सारे क्वेश्चन इसी बीईओ पेड क्विज से सॉल्व किए जा सकते थे आरओआरओ में भी। खैर, हमारा ग्रुप डेडिकेटेड है और हमारा पेड क्विज और हमारा पूरा जो हमारा कमिटमेंट है आपका इस पेड ग्रुप में बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी करा के आपको कट ऑफ निकलवाने के लिए तैयार करने को लेकर है। या आपको कट ऑफ निकल जाए, इसके लिए पूरा प्रयास यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम करेगी। प्रयास आपको भी करना है, हम और आप दोनों संयुक्त प्रयास करके सिलेक्ट होंगे, मतलब आप सिलेक्ट होंगे हमारे प्रयासों से। मगर इसके लिए प्रयास आपको करना है, पढ़ना पड़ेगा, इसमें बिना पढ़े नहीं होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन कर लेना ही सिलेक्शन का एकमात्र गारंटी नहीं होती है। ज्वाइन करके आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जो लोग सिलेक्ट हुए थे 2019-20 वाली साइकिल में, वो पढ़े थे, जो लोग पढ़े थे वही हो पाए थे। ऐसे तो हमारे पेड ग्रुप में करीब जो है 1500 तक लोग थे, लेकिन फाइनली कितने लोग सिलेक्ट हुए हमने आपको बताया। तो इसीलिए कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा। हमारा सिलेक्शन रेशियो 19 से 20-22% के करीब रहता है, उतना ही रहता है जनरली, क्योंकि बाकी लोग पढ़ते नहीं हैं। जो लोग पढ़ते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। आपको 5 से 6 घंटे यहाँ पर देने पड़ेंगे, 100 दिवस में 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे, तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। यकीन मानिए बीईओ का सिलेबस बड़ा है। कोई भी अगर आपको झांसा दे रहा है कि नहीं बस इतनी बुक पढ़ लो, इतने से हो जाएगा, आप पेपर देख लीजिए खुद ही। पेपर सनद रहे 2020 में हुआ था, आज से 5 वर्ष पहले पेपर हुआ था, और उसका स्तर आप देखिए। कई सारे पेपर जो 2025 में 24 में हुए, उससे भी कठिन पेपर था 2020 वाला। हालांकि कट ऑफ आयोग की तरफ से डिक्लेयर नहीं हुआ, कट ऑफ काफ़ी कम रहा था इसलिए, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट लेवल का था। कई सारे लोग 10-20 सवाल भी नहीं सही कर पाए थे, मैथ्स रीजनिंग को छोड़ करके। तो इसलिए आपको मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ, आपका मार्ग सही दिखा रहा हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, डेप्थ में उतरना पड़ेगा। डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर भी आएंगे, ऊपरी क्वेश्चन भी आएंगे। तो सभी तरीके की तैयारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में सारा स्टडी मटेरियल भी लेकर, डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आप स्टडी मटेरियल ग्रुप से संबंधित पूछ सकते हैं। पेड क्विज में कोई डाउट है, आपको टेस्ट सीरीज में कोई डाउट है, आपको स्टडी मटेरियल में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएंगे सब्जेक्ट वाइज। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट की जा सकती है, कैसे रिकॉर्डेड वीडियो को देखना है। डे वाइज क्लास नोट्स को उसी दिन आप कंप्लीट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। हालांकि डे वाइज क्लास नोट्स जब सारी अपलोड हो चुकेंगी 100 दिवस तक, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको हम ग्रुप में दे देंगे, वो रिवीजन के लिए रहेगा। आप जैसे ग्रुप में आए हैं जो है आपको क्लास नोट्स और क्लास नोट्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा।
डेली 5-6 घंटे निकालना पड़ेगा। 5-6 घंटे में आप पढ़ाई भी कर लेंगे और मेरे हिसाब से प्रैक्टिस भी कर लेंगे पेड क्विज से, इतना हो सकता है। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से एक ही PYQ है, उसके हिसाब से हमने बनाया है। कई बार टेस्ट सीरीज आपको डिफिकल्ट भी लगेगी, लेकिन डिफिकल्ट इसी वजह से रखा गया है क्योंकि लास्ट टाइम पेपर भी डिफिकल्ट स्तर का आया था। ऐसा हो सकता है इजी मॉडरेट भी आ जाए इस बार, लेकिन चांसेस डिफिकल्ट के ही होते हैं क्योंकि वैकेंसी भी लिमिटेड होती है इसमें, है ना, और इसी वजह से आयोग थोड़ा सा कठिन स्तर का पेपर ही इसमें पूछता है। इसमें करंट अफेयर भी आता है, तो चूंकि करंट अफेयर हम मंथ वाइज कवर कराते हैं BO के लिए, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम यानी करंट अफेयर जनवरी से लेकर अभी तक पढ़िए आप। कितना आएगा ये अभी हम बता देंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम डेट क्लियर होगी, उसमें पता चल जाएगा कि किस तारीख को एग्जाम है और उससे 1 वर्ष पीछे का हमको जनरली पढ़ना होता है। तो अभी आप मेरे हिसाब से जनवरी से 2025 से तैयार करिए, जुलाई से जनवरी तक की PDF हमने आपको उपलब्ध करा दी है पेड ग्रुप में। मंथ वाइज इसको पढ़ते रहिए, आगे हर मंथ में 4 तारीख को करंट अफेयर अपडेट करके हम देते रहेंगे। यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी हमने आपको जनवरी से जून तक का उपलब्ध करा दिया है, उसके बाद का आपको मिलता रहेगा। यूपी करंट अफेयर भी आता है इसमें, तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, यूपी करंट अफेयर दोनों इसमें आपको तैयार करना है। बाकी जो सब्जेक्ट बच रहे हैं उसकी डे वाइज क्लास नोट्स आएगी और डे वाइज क्लास नोट्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपके ग्रुप में आएंगे। एक्चुअल एग्जाम पेपर आपने देखा, प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पेड क्विज के साथ टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे हैं। हम कुल मिलाकर 22 टेस्ट आपको इसमें कराएंगे। 11 सेक्शनल टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट में, और 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 120 सवाल होंगे जैसे लास्ट टाइम पेपर हुआ था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। आपका सेक्शनल टेस्ट 1 अक्टूबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट इसको रखा गया क्योंकि अभी टाइम लगेगा वैकेंसी आने में, और अगर वैकेंसी जल्दी आ जाती है बहुत अच्छी बात रहेगी, तो हम ये सारे टेस्ट प्रीपोन भी कर देंगे। टेस्ट सीरीज को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि 1 अक्टूबर से तो वैकेंसी मतलब इसके बाद ही आएगी, इसके बाद आएगी तो टेस्ट पोस्टपोन होंगे, इसके पहले आ जाएगी तो टेस्ट जो है हम प्रीपोन भी कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। 12 अक्टूबर से हम फुल लेंथ टेस्ट इसमें कराएंगे। 120 क्वेश्चन जैसा पेपर आया था 2020 में, उस तरीके का, उस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज ही हमेशा हर UPPSC एग्जाम के स्तर को मैच कर पाती है, ये आपको पता है। इस वजह से टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जरूरी है। जो लोग केवल टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में आए हैं वो लोग नोट कर लीजिए, इस प्लान के हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज होगी ग्रुप में। पेड क्विज अलग चलती रहेगी, उसका टेस्ट सीरीज से कनेक्शन नहीं है। पेड क्विज को पेड क्विज में अटेम्प्ट करना होता है, उसकी कोई PDF वगैरह नहीं मिलती है आपको। ये पेपर 16 अगस्त 2020 को BO पेपर के रूप में हुआ था। आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की लैंग्वेज देखिए और किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं उसको देखिए। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, डबल स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, कई सारे अवधारणाओं पर आधारित सवाल हैं। स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, अभिकथन कारण वाले कई सारे। ठीक है, डेटा वाले क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जितने भी मतलब बिंदु लिखे गए हैं सबसे यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में भी आपको बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्योंकि आप देखें कि 5-6 घंटे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और क्यों इसको अभी से आपको तैयार करने की जरूरत है। सिलेबस में आपको दिख जरूर रहा होगा 9 बिंदु हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में, ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको BO के लिए कवर करना होता है। करंट अफेयर काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पिछली बार आए थे, इस साल भी आने की संभावना रहेगी। तो इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 100-120 दिवस चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले। प्रीलिम्स कट ऑफ की बात करें तो अभी तक भी ऑफिशियली इसको नहीं जारी किया गया है। 4 साल हो रहे हैं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी यहाँ पर महसूस होती है। अगर नियुक्ति हो चुकी है लोगों की तो अब कट ऑफ जारी करने में मेरे हिसाब से आयोग को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हालांकि 300 में से ये ऑफिशियल कट ऑफ मतलब ये RTI रिप्लाई के थ्रू जो कुछ लोगों को मिला था, अगर हम इसे सही मान लें तो ये कट ऑफ गया था। ठीक है, अभी तक भी पब्लिक डोमेन में आयोग ने नहीं डाला है, तो ये हमारा अस्वीकरण रहेगा। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों ने क्लेम किया था कि यही RTI रिप्लाई आया था। तो अनारक्षित के लिए 137 कट ऑफ गया था, EWS के लिए 152, SC के लिए 123, ST के लिए 105, OBC के लिए 165, महिला के लिए 137 नंबर इसमें गया था। पेपर की कठिनाई के हिसाब से काफ़ी लेजिट भी प्रतीत हो रहा है कट ऑफ। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया भी था। तो ये कट ऑफ गया आपका इतना, और हमने आपको बताया कि हमारे स्टडी मटेरियल में से आप 78 क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते थे। अगर हम 16 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वाले हैं उसको ना काउंट करें तो तब भी आसानी से कट ऑफ निकाला जा सकता था हर श्रेणी का। आयोग द्वारा ऑफिशियल घोषित किया गया था कट ऑफ मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का कट ऑफ घोषित किया गया था। 400 अंकों में से 208 अंक अनारक्षित में जिसके थे वो फाइनली BO की पोस्ट तक पहुंचे थे, और इसमें कोई रैंकिंग वगैरह तो थी नहीं क्योंकि सभी लोग BO ही बने थे। तो इस तरीके से था। 198 नंबर EWS का, अन्य पिछड़ा वर्ग का 203, अनुसूचित जाति का 187, अनुसूचित जनजाति का 157, DFF का 195, भूतपूर्व सैनिक का 181, दिव्यांग का अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ गया था 193, 188, 186, 175, और सभी महिला श्रेणी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। कुछ मार्कशीट्स भी हैं हमारे पास हमारे पेड ग्रुप के सदस्यों की, जैसे इनका चयन हुआ था 204 अंकों पे,
SC कैटेगरी में। और श्री अमन गुप्ता, जिनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, इंटरव्यू कह सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कह सकते हैं, 208 नंबर के साथ वो फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए थे OBC कैटेगरी में। सब्जेक्ट वाइज अगर बात कर लें तो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें देखा गया था, 22 क्वेश्चन आए थे, साइंस के 12 क्वेश्चन इसमें आए थे, ज्योग्राफी के 15 सवाल इसमें आए थे, पॉलिटी के 9 प्रश्न आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 प्रश्न आए थे, 8-8, और इन्वायरमेंट से 3 प्रश्न इसमें आए थे, इकोनॉमी से 6 प्रश्न, ज़्यादातर करंट अफेयर इकोनॉमी पूछी गई थी इसमें, बजट वगैरह, और एक क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के बारे में था। 7 सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से, 9 सवाल इंडियन नेशनल मूवमेंट से, उत्तर प्रदेश विशेष से यहाँ पर 12 सवाल आए थे, यूपी जीके का भी पूछा गया था, यूपी करंट अफेयर भी, सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम से 2 सवाल इसमें आए थे, एक लिख गया, 2 थे एक्चुअली इसमें, और एग्रीकल्चर से यहाँ पे 1-2 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस से 7 प्रश्न इसमें आए थे कुल मिलाकर के। डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान आप बनाइए, शुरू में 5-6 घंटे आप इसको रखिए, जब तक क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं PDF फॉर्मेट में। रीजनिंग वगैरह की आप प्रैक्टिस करते रहिए। 2 प्रैक्टिस के पॉइंट्स हैं आपका, रीजनिंग और मैथ्स वाले, उनकी डेली 30 मिनट प्रैक्टिस की जा सकती है, जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं आपके पेड ग्रुप में उनको लगाइए। करंट अफेयर डेली 20 मिनट आप पढ़ते रहिए, जितना दिया गया है इतना अभी सफिशिएंट है, क्योंकि मात्र 3 महीने करंट अफेयर है। लगातार 10 दिवस भी 20 मिनट पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास नोट्स PDF वाइज आप कंप्लीट करते रहिए, फिर जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाए तो आप उसमें कंटिन्यू कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी किसी भी एक क्लास का 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर आप पहले से क्लास नोट्स पढ़े होंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर समझने में आसानी रहेगी, और लॉन्ग टर्म तक जो बातें उसमें बताई गई उसको रिटेन भी कर सकेंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको 100 दिवस बाद तो मिल ही जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट्स के साथ आप रिकॉर्डेड क्लासेस से तैयारी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल गए, आपने एक बार सब्जेक्ट वाइज नोट्स को रिवाइज कर लिया, एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख ली, और फिर लगातार करिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपका चलेगा, साथ ही साथ पेड क्विज की प्रैक्टिस यहाँ पर जरूर करते रहिए। जब भी कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देने जा रहे होंगे वहाँ पर पेड क्विज का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेड क्विज बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज तो देंगे वो तो है ही ज़रूरी, पेड क्विज का महत्व बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, इतने सारे तथ्य हैं। आप चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ें, चाहे रिकॉर्डेड मतलब वीडियोस से देखें, चाहे PDF से पढ़ें, जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे और क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करने की आपकी संभावनाएं नहीं बढ़ती हैं। आपको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो इस वजह से पेड क्विज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा BU का क्विज ग्रुप है, काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन हो चुके हैं। आप कोशिश करिए कि 2023 जुलाई से पहले का जो करंट अफेयर है उसके क्वेश्चन यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जितने भी GS GK वाले क्वेश्चन हैं, मतलब जितने भी आपके अन्य बिंदु वाले क्वेश्चन हैं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, और कह सकते हैं पॉलिटी हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, कृषि हो गया, UP GK हो गया, UP करंट अफेयर हो गया, इसके क्वेश्चंस आप लोग लगातार इसमें सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, इसमें आप अपने डिवाइस में लॉगिन करिए, और जैसे ये सवाल है इसको पढ़ेंगे। व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगनिंग ऑफ विंटर। जाड़े की शुरुआत में तमिलनाडु में जो तटीय वर्षा होती है उसका कारण क्या है। तो तटीय वर्षा का कारण जैसे मैंने C लगाया, तो ये गलत है, इसमें क्रॉस लग गया, क्रॉस C लग गया। और सही वाला हमको कैसे पता चलता है, सही वाला पता चलता है व्हाइट टिक मार्क से। जो बहुत पतला सा व्हाइट टिक मार्क जो दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज मैजेंटा जो भी कहते हैं इस कलर को, इसके बैकग्राउंड में, तो ये व्हाइट टिक डिनोट करता है कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वर्षा होती है। कल्पसार परियोजना एक ताजे पानी का जलाशय कहाँ पे स्थित है। तो जैसे मान लीजिए मैं A लगाता हूँ तो ये रॉन्ग हो गया। कल्पसार जो है ये कहाँ पे है, गुजरात में, ये भी यहाँ पे सही उत्तर हो गया। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आपको, कई सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं डायरेक्टली। 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर में BPL परिवारों को LPG कनेक्शन के लिए कितनी नगद सहायता प्रदान की जाती है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे B चुना 1600, तो ये सही उत्तर हो गया। यहाँ पे एनिमेशन हो गया। कई सारे क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है लिंक आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद देखेंगे कई सारा पुराना करंट अफेयर भी गिवन है। तो पुराना करंट अफेयर छोड़ करके जितना भी अन्य बिंदु है, UP GK हो गया, भारत का भूगोल हो गया, वैश्विक भूगोल हो गया, ठीक है, नगरीकरण हो गया, जनसंख्या पारिस्थितिकी संबंधित सवाल हो गया, विज्ञान संबंधित सवाल हो गए, भारत का इतिहास, वाणिज्य व्यापार, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित सवालों को आप लोग यहाँ पे सॉल्व करिए। करंट अफेयर पुराना छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर हमने बताया डेडलाइन क्या है, जुलाई 2023। जुलाई 2023 के पहले का आप करंट अफेयर ज़्यादा रिलेवेंट BO के लिए नहीं रहेगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार तैयारी में उतरते हैं वो कई बार पूछते रहते हैं कि मॉड्यूल कैसे तैयार करें। काफ़ी सारा कंटेंट है, डेटा है, क्या हमें ये लंबे समय तक याद रहेगा, और इसकी यूटिलिटी तो पता चल गई है, लेकिन याद कैसे करें, तैयार कैसे करें। तो 2 ये मेथड हैं, हर कोई इनमें से किसी एक मेथड को अपनाता है। कुछ लोग दोनों मेथड अपना लेते हैं कंटेंट के अलग अलग भागों को तैयार करने के लिए।
मेरे हिसाब से कोई भी एक मेथड दूसरे से बेस्ट नहीं है, जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर जाए वही सबसे अच्छा तरीका आपको अपनाना चाहिए। कुछ लोग नोट टेकिंग करते हैं, कुछ लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। मेरे हिसाब से जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिनको आप कई बार भूल जाते हैं, कई बार जिसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, उसकी आप नोट मेकिंग कर लीजिए। जैसे कई सारे लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में जो टर्म्स हैं उनको भूल जाते हैं, जैसे रैयतवाड़ी क्या है, ठीक है, महलवाड़ी क्या है, और इक्तादारी सिस्टम क्या होता था मेडिवल में, मनसबदारी क्या होता था, इसको कई लोग भूल जाते हैं। तो आप इनकी चाहे तो नोट मेकिंग कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में इस तरीके से किसी भी कंटेंट को नोट डाउन करिए कि आप उसमें अच्छे से समझ जाएं, जो भी फैक्ट आप भूल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। और नोट कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं बनाइए। नोट मेकिंग हमेशा जो है क्रिएटिव रखिए, उसको डायग्राम फॉर्म में बनाइए। सनरे डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, कॉज इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। कुल मिलाकर क्रिएटिव होना चाहिए, भले ही उसमें आप जो है शॉर्ट में नोट करिए। जैसे आप पूरी स्पेलिंग मत लिखिए, जैसे ग्रुप है तो उसको GRP लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, आप बस समझ जाएं कुल मिला करके। क्योंकि इसकी परीक्षा तो होनी नहीं है लिखित की परीक्षा तो मेंस में होनी है, और नोट मेकिंग का फ़ायदा आपको मेंस में तो मिलता ही है, नो डाउट। तो जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक्स हमारे कंटेंट में गिवन नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये सब गिवन है, पैराग्राफ फॉर्म में पूरी डिटेल गिवन है, जो एग्जाम में आने वाला है सब गिवन है। लेकिन अगर आपको तैयार करने में समस्या होती है तो आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। उदाहरण जैसे ये है, अब इसमें हम चंद्रयान 3 के बारे में एक पैराग्राफ में ये सब चीज़ें नोट कर सकते थे, या बुलेट पॉइंट्स बना करके नोट कर सकते थे। लेकिन अगर ये इस तरीके से नोट किया गया है डायग्राम फॉर्म में, तो आप अच्छे तरीके से जल्दी याद कर पाते हैं, आपकी नज़र तेजी से पड़ती है फैक्ट पर। जैसे प्रमोशन यान क्या है चंद्रयान 3 का, LV-M3-M4 है। मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग मून इन सीटू केमिकल एनालिसिस, जो कि कर भी चुका है। और डेट्स वगैरह आप इसमें जरूर नोट डाउन करिए। लॉन्च डेट क्या थी, और जिस डेट पर ये लैंड हुआ था वो डेट क्या थी, और इसमें जो पॉइंट जिस पर ये लैंड हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है, PM मोदी जी ने उसका नाम क्या रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए। प्रज्ञान का रोवर जो 6 पहिए वाला रोवर है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे कंटेंट में आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी जहाँ जहाँ पर जो जरूरी है। जैसे PM विश्वकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले सभी UPPSC एग्जाम के लिए। RO की री एग्जाम में, UPPSC के अपर प्रीलिम्स में, या फिर आगे आने वाले BO में इसको पूछा जाना ही जाना है। तो PM विश्वकर्मा में क्या होगा, 6 तरीके का सपोर्ट मिलेगा, स्किल अपग्रेडेशन भी मिलेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन भी मिलेगा, टूल किट के लिए जो है एक मुश्त पैसा भी मिलेगा। किनको लाभ दिया जाना है, 18 तरीके के कारीगरों को इसमें लाभ दिया जाना है, जिसमें मछली का जाल बनाने वाले शामिल हैं, बढ़ई शामिल हैं, जो औजार बनाते हैं मिस्त्री वो शामिल है, ठीक है। कौन बेनिफिशरी नहीं है, इस तरीके से अगर सवाल आ जाए तो इसमें एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं वो शामिल नहीं है, ठीक है, या फिर जो मजदूर हैं वो नहीं शामिल है इसमें। बेसिकली मिस्त्रियों कारीगरों को इसमें लाभ देने की बात कही गई, मोटर मैकेनिकों को इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो PM विश्वकर्मा के बारे में जैसे हमने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स बना लिए हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि व्हाट, व्हेन, हु, वाई, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, इनमें से कौन, ये सब जो पूछता है प्रीलिम्स में, उसी के हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए कुल मिला करके। और नोट मेकिंग जो है सिर्फ आपकी मतलब कह सकते हैं लर्निंग हैबिट को इंक्रीज करने के लिए है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाते हैं, या फिर जिनकी आदत होती है बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ना, तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर भी फोकस कर सकते हैं। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, इतना कलम नहीं घसीट सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। स्कीम्स की PDF को, कमिटीज़ की PDF को, जो हमने PDFs दी हैं उनको याद कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इससे भी लर्न करके अपना BO प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल सकते हैं। BO की तैयारी के दौरान आपको कुछ चीज़ों से बचना भी होगा। आपको लाइव क्लासेस से कतई बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी प्रोडक्टिव स्टडी आप नहीं कर पाएंगे। BO का जैसा पेपर आता है उस हिसाब की तैयारी लाइव क्लासेस से नहीं हो पाएगी। आप 2020 का पेपर देखिए, आज से 4 साल हो जाएंगे उस पेपर को, अगस्त से, और उसका लेवल देखिए आप, और उसमें प्रश्नों को पूछे जाने का तरीका देखिए, समझिए। वो लाइव क्लास का लेवल का पेपर है ही नहीं। लाइव क्लासेस से वो नहीं तैयार किया जा सकता है। वो तैयार किया जा सकता है सेल्फ स्टडी से, सेल्फ एनालिसिस से, और सेल्फ रिवीजन से, और एक अच्छे कंटेंट से जो सारे सिलेबस के महत्वपूर्ण चीज़ों को आच्छादित करता हो, कवर करता हो। तो कंटेंट वाली चीज़ तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का काम है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आ गए हैं, इवन अगर फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर रहे हैं, तो BO के लिए जो जो हम करा रहे हैं, जैसे मंथली करंट अफेयर है या फिर आगे जो भी कराया जाएगा, वो सिलेबस से बिल्कुल अलाइंड होगा। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको अलग से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको जो कंटेंट दिया गया है मॉड्यूल फॉर्म में या सब्जेक्ट वाइज PDF के फॉर्म में, वही सफिशियंट है। फालतू डिबेट डिस्कशन से आप बचिए। जो चीज़ें नहीं बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी की हैं उनको आप हटाइए।
जैसे कोई इंटरनेशनल अफेयर चल रहा है तो उसमें जो भी जरूरी होगा आपको करंट अफेयर में ऑलरेडी करा देंगे, उसमें इतना डिबेट डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। जो आपकी सिलेबस का भाग नहीं है उसको नहीं तैयार करिए। मैपिंग में जैसे मैंने बताया कि जितना जरूरी है मैपिंग वो आपका ज्योग्राफी के नोट्स में शामिल कर लिया। कई सारे हाई रिजोल्यूशन के मैप भी हमने इस बार लगाए हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो है मैपिंग के आ सकते हैं उतने ही मैप आप देखिए, अलग से मैप का पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी फर्जी मैप मास्टर घूम रहे हैं उनसे बचने की ज़रूरत है आपको। रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से पूरी तैयारी कराई जा रही है। जैसे पहले यूपी करंट अफेयर का इतना वेटेज यूपी के एग्जाम्स में और यूपी पीएससी में खासकर उतना नहीं होता था, एक आधे सवाल आते थे। लेकिन यूपी करंट अफेयर का वेटेज अब बढ़ रहा है लगातार। पहले जहाँ पे 2 से 3% वेटेज हुआ करता था पूरे पेपर में, अब ये 7 से 8% टच कर रहा है। और बीईओ पेपर में काफ़ी सारे यूपी के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो इस वजह से यूपी जीके आप अच्छे से तैयार करिए। यूपी करंट अफेयर मंथली आपको दिया जा रहा है, वो तैयार करते रहिएगा। बाकी जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड डिस्कशन ग्रुप में है वहाँ पर आप अपने डाउट रख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस संबंधित, हमारे कंटेंट संबंधित, करंट अफेयर संबंधित कोई डाउट है, क्विज से संबंधित कोई डाउट है, आपको कोई फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। लिख करके पूछने वाली व्यवस्था है फिलहाल, तो आप पिक जरूर भेज सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन की फोटो खींच करके भेज सकते हैं। एडमिन पैनल जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल एडमिन पैनल है वो आपका रिप्लाई यहाँ पे करता है ग्रुप के भीतर ही। आपका सिलेबस से एसोसिएटेड अगर डाउट है और आपने पूछा है शालीनता से, तो आपको जरा भी उसमें रिफ्यूज नहीं किया जाता है कभी। और विदिन 6 आवर्स हमारी टीम का प्रयास रहता है कि आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाए। मतलब 6 घंटे मैक्सिमम टाइम लिमिट है, इसके भीतर आपका डाउट हर हाल में सॉल्व किया जाता है। दिन के समय में पूछते हैं तो इतना टाइम वैसे होता नहीं है। अगर आप दिन के समय में पूछेंगे सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक, तो हाल के हाल आपका डाउट सॉल्व करके दिया जाता है। मान लीजिए आप पेड ग्रुप में है और डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, केवल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है, ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में है, या फिर करंट अफेयर वाले किसी ग्रुप में है, तो इन गिवन नंबर पर आप डाउट भेज सकते हैं। ये सिंगल नंबर है, ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बात की जा सकती है। कॉलिंग वॉइस मैसेज यहाँ पर अलाउड नहीं है और ना ही रीड किए जाते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से फोटो भेज करके अपना डाउट यहाँ पर भेज सकते हैं अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल में से डाउट है तो। बाकी डाउट क्लियरेंस हम पेड क्विज में लगातार करते रहते हैं। कोई भी चीज़ अपडेट होती है तो हम उसमें अलग से बताते हैं आपको। जैसे अभी एक अपडेट है, उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है उसको 8 वर्ष जो किया गया था 2012 के अमेंडमेंट से, उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है। 2012 से उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष कर दिया गया था। अभी रिसेंट में कानून बनाया गया अभी फरवरी मंथ में, और उसको फिर से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है। जो भी कुछ ऐसे अपडेट होते हैं वो हम इसमें ऑलरेडी बता देते हैं आपके क्विज ग्रुप में। आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं। तो कोई भी अपडेट होता है छोटा मोटा, तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम आपको इन्फॉर्म करती है आपके ग्रुप में ऑफिशियली। अलग अलग पेड ग्रुप में कई बार नहीं मैसेज आता है, तो आप क्विज ग्रुप में जरूर बने रहिएगा। क्विज ग्रुप का कोई भी वीडियो ऑडियो मैसेज जो है इग्नोर मत करिएगा, ज़रूरी बातें उसमें बताई जाती हैं।